this institution, Mr. Goyal, Professor Goyal, and the director of this school education training for giving me this opportunity to come and speak with all of you. I've learned that you have had a one-day whole event where you have gone through various paper presentations, and all this focuses on developing teachers. So, before I speak, is it okay to speak in English or Hindi? What do you like? Sorry? Bilingual. चलो bilingual कर देते हैं. So, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास फोन है, मोबाइल फोन यूज करते हैं? ऐसा है कुछ यूज नहीं करता है? इंटरनेट यूज करते हैं? अगर आप इंटरनेट पे 3 शब्द गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे universities make me feel, can you just try? Let me see how fast you are. Just write 3 words in your Google browser and see what Google throws back to you. University makes me feel. Bas. Huh? Lonely. So hold on. If you go more and you'll feel more frustrated. Manual interaction of fiddling. So Google जो आपको अभी बता रहा है, वो बता रहा है कि दुनिया भर में जब लोग अपनी अनुभव गूगल और यूनिवर्सिटी के संदर्भ में शेयर करते हैं, तो टॉप 3 चीज क्या आती है कि यूनिवर्सिटीज मेक मी फील डिप्रेस्ड, stupid, failure. Now stupid, depressed, failure क्यों फील करते हो? हायर एजुकेशन में इतनी हायर एजुकेशन मतलब हायर, लोअर भी नहीं, इतनी हायर एजुकेशन में why are student or people feeling depressed? Can any teacher tell me, do they feel depressed when they go to the institution? I know in the heart of the hearts how you are feeling. How many of the students here would want to raise hand? How do they feel? Do they agree with what the Google is saying? क्या आप Google से agree करते हैं या नहीं? Yes या no? इनकी silence बताती है. Because they know they are in front of teachers. हाँ बोल देंगे तो फिर भी मरेंगे और frustration हो. प्रश्न यहाँ पे ये है, हम इतनी सारी ट्रेनिंग आज कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इससे कोई लेना देना है? आज की डेट में ऐसा क्या हो रहा है हायर एजुकेशन संस्थानों में कि हायर एजुकेशन संस्थान में जाने वाला कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड फील कर रहा है, फेलियर फील कर रहा है, स्टूपिड फील कर रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? Why do people feel depressed? कोई बता सकता है? हाँ जी. Sir, he was at the stage where he want to become independent. He want to separate from his parents to be independent idea for his family, and he want to do his higher studies to be an individual, to do better in life. ये तो अच्छी बात है. इसको डिप्रेशन क्यों आता है इससे? तो यूनिवर्सिटी में सोसाइटी कौन है? हाँ. लेकिन जी मैंने कुछ नहीं कहा. You have your own question and you have your own answer. अच्छा, how many of you are familiar with the changing learning styles of our millennials? The new millennial. यहाँ बहुत लोग होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे. ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं मेरा बच्चा मेरी 100% बात सुनता है? तो है नहीं, मैं बच्चा आप लोगों से नहीं कहा कि आप सुनते हैं कि नहीं, मैं तो बस पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ. अच्छा, 100% कोई ये कह सकता है कि जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल उसे सही मान के करता है.
नहीं है ना? ऐसा क्यों? चलो स्कूल तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी में तो डिप्रेशन फील हो जाता है। अगर बच्चों से ये पूछा जाए हाउ डू यू फील एट होम, सेफ है ना? घर से ही पीड़ित है। मतलब ये मसला यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मसला पेरेंटिंग का भी है। इट्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम 21वीं सदी की प्रॉब्लम को 20वीं सदी के सॉल्यूशन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पेरेंट्स आज भी मानते हैं कि भाई देखो मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। मैं अपने माता पिता की हर कोई बात मानता था। वो कहते थे ये मत करो तो मैं ये नहीं करता था, वो कहते थे वो मत करो तो मैं वो नहीं करता था। उनका जो ये मायोपिक वे है लुकिंग एट the emerging generation, this is one of the reasons that children don't feel frustrated only at home. Parents who as teachers go to institutions, they carry this frustration to institutions as well. And resultantly, because एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि जब एज ए टीचर मैं जजमेंटल हो जाता हूँ, उसको मैं उसको एक टर्म यूज करता हूँ, टीचर्स पैराडाइम। टीचर को लगता है जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिस इज अल्टीमेट। तो टीचर्स आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, और बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्फिडेंस दे डू नॉट कीप पेस विद द चेंज दैट इज हैपनिंग आउटसाइड। Neither do they keep pace with what a child requires in this current continuum. जब हम पैदा हुए थे, मुश्किल से कुछ घरों में टीवी होता था, और उन टीवीज में भी एक ही चैनल आती थी, दूरदर्शन। तो जो स्टिमुलस एक बच्चे को मिलता था ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, बड़ा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड था। जो सेंसरी इनपुट्स आज बच्चों को मिलते हैं, they are diversified and the variety is huge, and because of that the understanding, grasping, learning and reactions, mental reactions are very very different. So एक टीचर के लिए आज सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि as a parent and as a teacher to understand this fundamental shift that has happened in the world of learning. The styles of learning have fundamentally changed. हमारा ब्रेन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, सब आप जानते हैं। बट इस ब्रेन के ऊपर जब फर्दर रिसर्च करके नए मॉडल्स क्रिएट किए गए, तो इसमें ब्रेन के दो क्वाड्रेंट्स को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया साइकोलॉजी में, जिसमें अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट। और ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट्स ब्रेन के अंदर थिंकिंग प्रेफरेंसेस को डिफाइन करते हैं। यानी अगर लेफ्ट ब्रेन है तो उसका जो अपर लेफ्ट हिस्सा है, यानी इस ब्रेन का अपर लेफ्ट हिस्सा जो है वो एनालिटिकल ब्रेन है, वो डेटा ड्रिवन ब्रेन है, मैथमेटिकल ब्रेन है, क्वांटिटेटिव ब्रेन है। और जो लोअर लेफ्ट ब्रेन है बड़ा ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, सेफ कीपिंग। जो अपर राइट है, राइट ब्रेन, वो बड़ा इंट्यूटिव है, वो आइडिएटिव है, वो फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन जो लोअर राइट ब्रेन है वो बड़ा एम्पैथेटिक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लवेबल ब्रेन है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड ब्रेन है। तो चारों खानों में, ब्रेन के चारों खानों में अलग अलग दुनिया बसती है। कोई ऊपर के क्वाड्रेंट से आता है, कोई नीचे के क्वाड्रेंट से आता है, कोई राइट से आता है, कोई लेफ्ट से आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा कोई ब्रेन का एरिया स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस बन जाती है। ये बाय द टाइम आई बिकम 30, 40, 50, माई ब्रेन बिकम स्ट्रांगली प्रेफर्ड इन सम क्वाड्रेंट, तो वो मेरा प्रेफर्ड क्वाड्रेंट बन जाता है।
और मैं सारे अपने थिंकिंग, एक्शंस, बिहेवियर उसी क्वाड्रेंट से ऑपरेट। अगर मुझे नंबर ठीक लगते हैं तो मेरा सारा अप्रोच इन लाइफ नंबर्स ड्रिवन होगा। लेकिन जो ऑपोजिट होगा इसके, जो नंबर को पसंद नहीं करता होगा लेकिन रिलेशंस को पसंद करता होगा, फीलिंग को पसंद करता होगा, फैक्ट्स को पसंद नहीं करता होगा, मेरा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई जो आइडिएटिव होगा उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो बड़ा ऑर्गेनाइज होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रेफरेंसेस का, अगर हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ता है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो अपनी प्रेफरेंसेस के साथ, पोटेंशियलिटीज के साथ पैदा हुआ, तो हम उस पर अपनी प्रेफरेंसेस थोपना शुरू करते हैं, तो पहले फ्रस्ट्रेशन का कारण तो वहां होता है। आप याद रखना मेरी बात, जो बच्चे गोदी में होते हैं ना, जैसे ही वो गोदी से बाहर होते हैं, सबसे पहले जिस व्यक्ति को वो हेट करते हैं ना, वो पेरेंट होते हैं। वो कभी बताते नहीं है। उनकी हेट्रेड बड़ा होते होते कैसे पता लगती है? जब वो रिबेल करते हैं। वो इसलिए हेट करते हैं क्योंकि हमने उनको उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से नर्चर नहीं किया। तो उनका जो रिएक्शन है वो रिबेलियन की तरह होता है जब वो बड़े हो जाते हैं। और आजकल तो क्या है, 15 साल की उम्र में ही बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। जो नहीं छोड़ के जाते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं किस दिन छोड़ के जाएंगे, और पेरेंट्स हताश होते हैं। ये एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस में आपको बड़ी अक्सर मिलेगी। लेकिन एक टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि अगर वो घर के अंदर इस अनुभव को एक्सपेरिमेंट करे तो वो बच्चों के साथ भी इस अनुभव को एक्सपेरिमेंट जरूर करे। आज सबसे बड़ी चुनौती जो शिक्षा की है वो है हाउ वी कैन डेवलप एन इमोशनल वेलबींग ऑफ अवर चिल्ड्रन। पढ़ाएंगे तो बाद में, पहले उनकी जो इमोशनल वेलबींग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसको कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते। आज बच्चों को क्लास में आके आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स निकाल के आप अपने बोर्ड पे दिखा के, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। वो आपके सारे नोट्स अपने आप अपने टाइम पे निकाल सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। आप में से कितने बच्चे चैट जीपीटी यूज करते हैं? हाथ खड़ा करो। नहीं, टीचर्स को दिखाओ, सारे यूज करते हैं। टीचर्स में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, ऑनेस्टली। डिफरेंस देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, द मेथड ऑफ लर्निंग is also changing. Expectations are changing. If they are using chat GPT, why will they use you in the class for teaching? Now chat GPT is becoming interactive. I don't need to only type in chat GPT. I can interact with chat GPT. I can ask the same question that I am asking in the classroom to chat GPT. And if I have upgraded to the highest version and developed the intelligence of my chat GPT, I can interact much better than a teacher in a classroom. So what does it mean to a teacher? It means to teacher that I have to take a step ahead of this. My role in the class is not teaching them. My role in the class is facilitating. What does facilitation mean? It means I have to understand different learning styles, and I also have to appreciate the sources of different knowledge management. And in the class, I have to design such questions which will facilitate that learning to come out and make these students to have a discussion and recreate the knowledge in the class themselves so that they own that created knowledge. My job is only to keep them guided. It's a guided teaching. No more a teacher. So teacher has himself or herself to stay a step ahead. Understand this, understand their changing learning requirements, understand their technological tastes, understand the new emerging requirements. आज सबसे बड़ी requirement इन बच्चों को पता किसकी है? कंटेंट तो ये ढूंढ लेंगे, इन्हें फिजिक्स पढ़नी है,
केमिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, वो कंटेंट आज लोडेड है. इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, और आपको मैं बता रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज आने वाली है योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, योर कोलैबोरेशन स्किल्स, your complex problem solving skills, your emotional resilience. Emotional resilience का मतलब समझिएगा क्या है? Because in the current context there is higher and higher amount of failure on every step. You will fail more, and the frustrations will be more. So if the teacher is able to create an environment in the class which can potentially help these youngsters to develop their emotional resilience, solve a problem, handle a complex situation, I think you have done your job. But how do you do this? How many of you as teachers have ever wondered to go out and find out in the real world of work what kind of challenges do these youngsters face, so that you can come back to the classroom and recreate that in a form of a simulation, so that these children can work on those problems and learn how to solve the problem in a simulated environment, so that when they go back to the world of work, they have the ability to handle that situation or a similar situation. So I stop myself here. I wish you all the best. The purpose of professional development is changing. The role of teacher is changing. And unless we align to the changing requirements of professional development and the demand what a teacher is expected to deliver as a collective consciousness of the teachers, we may be failing in our role not only as a teacher but as a parent as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for such amazing speech. We are overwhelmed by it.